दरगाह छोड़ तमाशे जाए, करम की चोट जुल्हा खाए। अपनी रोजगार और अपनी नीति छोड़कर जब दूसरे रास्ते में पड़ा जाता है तो नुकसान ही उठाना पड़ता है। रूस को भी ये समझ में आया, लेकिन तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। अब भारत को किसी भी कीमत में अपने साथ रखने को तैयार रूस प्रोटोकॉल्स को भी तोड़ रहा है। आखिर रूस ने अब ऐसा क्या कर दिया है और क्यों भारत के खास लोगों को बुलाया? तो वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच अचानक से जैक मा प्रकट हुए और प्रकट होकर फिर से गायब हो गए। प्रकट होने के वक्त उन्होंने क्या कहा और बीबीसी ने भारत से क्यों मांगी माफी? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में सारे भारत के समर्थक ही हैं और ऐसा भी नहीं है कि भारत में सारे न्यूज़पेपर भारतीय सरकार के समर्थक हैं या भारत के शुभचिंतक हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपनी ऊट पटांग खबरों से भ्रमित जरूर करते हैं, भले बाद में शर्म से चुल्लू भर पानी में डूबना पड़े, लेकिन पहले कर्म कर देते हैं। ब्रिटेन की समाचार प्रसारण कंपनी बीबीसी ने भी कुछ ऐसा ही करा है। वैसे वक्त बदल गया है और भारत अब अपने खिलाफ जरा से भी समस्या बर्दाश्त नहीं कर रहा है और तुरंत ही टांग अड़ा दे रहा है। यही वजह है कि अब दुनिया को भी फूंक फूंक कर भारत के बारे में लिखना और समझना पड़ रहा है। दरअसल एक वीडियो प्रसारण कर रहा था बीबीसी, जो कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के बारे में था, जिसका शीर्षक था अमेरिकी चुनाव 2020, दुनिया भर के देश जो बाइडेन से क्या चाहते हैं। इस वीडियो में भारत का नक्शा दिखाते समय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरहदें गायब कर दी गई थी। भारत के नक्शे को अधूरा दिखाया गया था, जिसके बाद ब्रिटेन की लेबर पार्टी के सांसद वीरेंद्र शर्मा ने इसके बारे में एक औपचारिक शिकायत पत्र दे दिया और उसके बाद बीबीसी को कदम उठाना पड़ा और बीबीसी ने न सिर्फ नक्शा को ठीक किया बल्कि क्षमा भी मांगा और यह कहा कि यह गलती सुधार ली गई है और अगर कोई अपराध हुआ हो तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं। आपको बता दें, भारत ब्रिटिश सर्वदलीय संसदीय समूह के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र शर्मा, जिन्होंने इस शिकायत में इसे गंभीर अपमान बताया था। उन्होंने कहा था कि यह भारत और ब्रिटेन में रह रहे लाखों भारतीयों का अपमान है। शर्मा ने बीबीसी के महानिदेशक टिम डेवी को लिखे पत्र में इसके बारे में स्पष्टीकरण भी मांगा था, जिसके बाद बीबीसी ने माफी ही मांग ली। बीबीसी सहित दुनिया के उन समाचार पत्रों को जो भारत के खिलाफ ऊटपटांग बयानबाजी करते हैं, अब थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रह गया है। वहीं दूसरी तरफ अचानक से गायब हुए जैक मा अचानक से प्रकट भी हुए, लेकिन प्रकट होकर फिर कहां चले गए कुछ पता नहीं चला। अब प्रकट भी हुए हैं या फिर चीन ने एक मनगढ़ंत कहानी बना दी है, यह भी सोचने वाली बात है। दरअसल जैक मा के गायब होने के बाद कई तरह की अटकलें लगाई गई और ये माना गया कि जिस तरह से जिनपिंग अपने देश में तानाशाही चला रहे हैं, जैक मा को अपने लिए एक प्रतिद्वंदी मानने लगे थे। यही वजह थी कि जैक मा को अचानक से गायब कर दिया गया या उसकी कंपनियों पर कई तरह की कार्रवाइयां की गई। यहाँ तक कि एक रियलिटी शो के वो जज भी थे, उससे भी उनको हटा दिया गया। कई तरह की खबरें आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, क्योंकि जैक मा एक बड़ा नाम है। उसके बाद अब ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो जारी करा है। सार्वजनिक तौर पर अभी भी जैक मा देखे नहीं गए हैं। ग्लोबल टाइम्स के इस वीडियो में यह दिख रहा है कि चीन के 100 ग्रामीण शिक्षकों के साथ वीडियो लिंक के जरिए वो बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जब महामारी खत्म हो जाएगी तो हम फिर मिलेंगे। वैसे आपको बता दें, ग्लोबल टाइम्स ने जब इस वीडियो को दिखाया है तो उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं किया है कि वो अलीबाबा के संस्थापक है, बल्कि उन्होंने जैक मा को ये बतलाया कि इंग्लिश टीचर से एक बिजनेसमैन बने हैं जैक मा। चीन में अफवाहों का बाजार गर्म है कि जैक मा की कंपनी अलीबाबा का कंट्रोल चीन सरकार अपने हाथ में ले सकती है। इससे पहले दुनिया भर में मशहूर चीन के सबसे अमीर लोगों में से एक जैक मा के गायब होने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए थे। जैक मा ने देश के ब्याजखोर नियमों और सरकारी बैंकों की पिछले साल अक्टूबर में कड़ी आलोचना करी थी और इस आलोचना के बाद से ही जैक मा के लिए मुश्किलें खड़ी होने लगी थी। पिछले 2 महीने से वो गायब थे, जिससे शी जिनपिंग सरकार पर सवाल भी उठने लगी थी।
जिनपिंग पर सवाल इसलिए उठ रहे थे क्योंकि जैक मा पहले ऐसे आलोचक नहीं है जिनसे ड्रैगन नाराज हो चुका है। मार्च में एक प्रॉपर्टी बिजनेसमैन रेन जिकियांग भी इसी तरह से गायब हो गए थे। उन्होंने महामारी को लेकर खराब तरह से निपटने के लिए राष्ट्रपति सी को जोकर तक कह दिया था। गायब होने के 6 महीने के बाद उन्हें अपनी मर्जी से सच्चाई के साथ भ्रष्टाचार के अलग अलग अपराध कबूलने पर 18 साल की जेल की सजा भी दी गई है। ऐसे कई उदाहरण चीन में भरे पड़े हैं। अब ऐसा लगता है जैसे दुनिया को थोड़ी देर के लिए चुप कराने के लिए जैक मा का यह वीडियो जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ रूस काफी बड़े बदलाव कर रहा है भारत के साथ अपनी दोस्ती और रिश्ते को फिर से बरकरार करने के लिए। हालांकि कूटनीतिक मामले में रूस अपनी उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा है जो उसके विदेश मंत्री ने अपने बयान में दिया था। हाल ही में जहां विदेश मंत्री ने अपने बयान में सफाई भी दी, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के दूतावास ने सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए भारत के लिए एक आयोजन रखा। दरअसल जैसा कि आप सभी को पता है, S-400 भारत में आने वाला है और इसके ट्रेनिंग के लिए 100 भारतीय आर्मी के अफसर जा रहे हैं रूस। उनके स्वागत के लिए रूसी राजदूत ने अपने राजभवन में एक प्रोग्राम रखा जिसमें भारतीय वायुसेना के अधिकारियों को भी बुलाया गया। वैसे आपको बता दें, भारतीय वायुसेना के अधिकारी किसी भी इस तरह के राजनयिक मामले या फिर पार्टियों में नहीं जाया करते हैं, लेकिन भारत की तरफ से भी खास तौर पर इन अधिकारियों को अनुमति दी गई है। जाहिर सी बात है कि भारत भी यह दिखलाना चाह रहा था कि रूस जिस जोर शोर से भारत के साथ अपनी दोस्ती को वापस से पटरी में लाने की कोशिश कर रहा है, भारत भी उसी गर्मजोशी से रूस का साथ दे रहा है। वैसे यह पहली बार है जब रूस अपने सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए इस तरह का कोई आयोजन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए। एक साथ कई चीजें हुई जिसको देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे रूस अब अपने रिश्ते को बरकरार करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जैसे कि व्लादिमीर पुतिन ने जब नए साल की बधाइयां दी तो भारत को दी, लेकिन पाकिस्तान को नहीं दी। वहीं दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्री लावारोव ने अपनी बयान में सफाई दी, जो एक तरह से भारत के लिए बड़ी बात थी, क्योंकि विदेश मंत्री ने अपने रिश्तों को फिर से दोहराया और ये कहा कि चीन और भारत के मामले को वो सुलझाना भी चाहते हैं। तो वहीं अब तीसरा, भारतीय अधिकारियों के लिए आयोजन करके अपने रिश्तों में गर्मजोशी लाना चाहते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीन और भारत के बीच अगर लड़ाई होती है तो रूस क्या भारत का साथ देगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।